गाली, कंट्रोवर्सी, एक्यूजेशंस, पूरे दिन चला सैफ से जुड़ा ये हाई वोल्टेज ड्रामा कल देर रात सैफ को बेल मिलने के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ गया। पूरे दिन सैफ पुलिस के साथ आंख मिचोली खेलते रहे और जब कुलाबा पुलिस स्टेशन में सैफ अपना बयान देने पहुंचे तो 2 घंटे के इस ड्रामे के बाद सैफ ने मीडिया के सामने जो सफाई रखी उससे खड़े हो गए हैं सैफ और इकबाल दोनों पर कई सवाल। खैर इन सवालों पर हम बाद में गौर करेंगे। पहले सुनिए सैफ ने मीडिया के सामने अपनी सफाई में क्या कहा। And something happened, we got into this incident, a gentleman came up to us and told us to keep quiet and then was abusive and said a lot of things in front of the women and things got a little bit out of hand, and I just want to say that I acted in self-defense. I was hit. I am very sorry that this had to happen the way it did. I'm sorry for the ladies concerned, I'm sorry for the elder gentlemen concerned who I've had really nothing to do with at all. सैफ ने अपनी सफाई में कहा कि लड़ाई की शुरुआत इकबाल शर्मा की तरफ से हुई। सैफ ने अपनी आंख के पास लगी चोट की तरफ इशारा करते हुए मीडिया से बैलेंस रिपोर्टिंग करने की गुजारिश भी कर डाली। Nobody wanted this to happen. I've got hit on the eye. I hope the media can be impartial until the courts decide what the truth is, because already there is a certain slant in the press which is a little bit unfair. लेकिन कुछ सवाल अब भी अनसुलझे हैं जिनके जवाब नवाब साहब को भारी पड़ सकते हैं। सबसे पहला सवाल, सैफ ने खुद जाकर पहले पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की। मैं अपना काम खत्म करके मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ, मैंने अपना कंप्लेंट दर्ज किया है and I have full faith in the police and the judiciary and I have nothing to hide and I have been there. It's just that I thought last night at 2 o'clock in the morning I don't have this mind that will go to the police station and register a complaint or think what to do. I thought the matter is over. ऐसा कौन सा काम कर रहे थे सैफ जो उनकी बदनामी से ज्यादा इम्पोर्टेंट था, या फिर सैफ पूरा दिन मीडिया में इस मामले के गर्म होने का इंतजार कर रहे थे? क्यों सैफ ने पुलिस के पास जाना जरूरी नहीं समझा? एक और बात, जब पुलिस सैफ को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी तो पुलिस ने उन्हें फोन पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो सैफ अपना फोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे? ये बात कुछ हजम नहीं होती। I'm a law-abiding citizen. People abide with the law. सैफ ने कहा कि वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, तो क्या वो एक पब्लिक फिगर होने के नाते थोड़ी समझदारी नहीं दिखा सकते थे? I'm not proud of what happened. I think it could have been handled differently, and people who are being aggressive can sometimes be dismissed and should be dismissed, and I should have set maybe a better example. सवाल नंबर 2, मामला इतना गर्म होने के बावजूद सैफ ने मीडिया में अपनी सफाई क्यों नहीं दी? Because already there is a certain slant in the press, which is a little bit unfair. सैफ भी इकबाल की तरह मीडिया के पास जा सकते थे, मीडिया के जरिए अपनी बात रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या वो 15-16 घंटों तक कंट्रोवर्सी के बढ़ने का इंतजार कर रहे थे? अब जब बात हद से आगे बढ़ गई है तो मीडिया को रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करने की सलाह दे रहे हैं। The media should also get the balance correct, and just because I think if you're a movie star, I mean people assume that you're a spoiled brat and that this is something that you think you can get away with, but I think it's very unfair. सवाल नंबर 3, अगर सैफ को इकबाल से प्रॉब्लम थी तो उन्होंने होटल स्टाफ और सिक्योरिटी की मदद क्यों नहीं ली? I think it blew up quickly and it was pretty much done by the time they got there. I wish they had intervened earlier. जाहिर है सैफ अपना आपा खो बैठे थे, उन्होंने वही किया जो उन्हें ठीक लगा। सैफ को लगता है कि वो निर्दोष हैं और होटल की सीसीटीवी फुटेज ये प्रूव कर देगी। Well, I think if there is any CCTV footage, I'd be very happy because it would completely prove what has been said about us to be untrue, and I hope that the CCTV footage comes out because then everyone will see what happened. लेकिन सवाल नंबर 4, कुछ खबरों के मुताबिक ताज के वसाबी रेस्टोरेंट में सीसीटीवी नहीं लगा है, तो सवाल होटल मैनेजमेंट पर भी उठता है कि 4 साल पहले हुए टेररिस्ट अटैक के बाद भी उस एरिया में सीसीटीवी क्यों नहीं लगाया गया? होटल अथॉरिटीज का कहना है कि जहां ये फाइट हुई वो एरिया सीसीटीवी सर्वेलेंस में नहीं आता, लेकिन होटल स्टाफ का ये बयान साफ साफ इशारा कर रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। खैर अभी तो हमने आपको केवल बताए सैफ की कहानी के लूप होल्स, लेकिन शक के घेरे में तो इकबाल मीर शर्मा भी आते हैं।
इकबाल मीर शर्मा ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो सैफ अली खान को नहीं जानते थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जबकि खुद इकबाल की बीवी तरीना पटेल कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी है। इसके बावजूद अगर इकबाल सैफ अली खान को ना जानने की बात कहते हैं तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं लगता। यानी हो सकता है कि इकबाल ने जिस तरह से इस इशू को मीडिया में उछाला वो सैफ के नाम पर पब्लिसिटी गेन करने की फिराक में हो। दिलचस्प बात ये भी है कि इकबाल ने मीडिया में ये कहकर बात को और आगे बढ़ा दिया है कि अब सुलह और माफी का वक्त निकल चुका है। सवाल कई हैं जिनके जवाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में करीना, करिश्मा, मलाइका और अमृता अरोड़ा को भी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ सकते हैं।